हाय बच्चों, कैसे हो? सभी को नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणिसा। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का लेसन 6 यूनिट 6 का दशहरा फेस्टिवल। तो अभी दशहरा फेस्टिवल का टाइम आने वाला है और अभी नवरात्र जो है वो चल रहे हैं। तो अभी के टाइम में बहुत ही जानने योग्य हमारा लेसन है दशहरा फेस्टिवल। इन दिस लेसन वी नो वाई वी सेलिब्रेट दशहरा फेस्टिवल। तो हम इस लेसन में हम जानेंगे कि दशहरा फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये बताइए, कौन सा विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? आप कौन सा फेस्टिवल्स, कौन कौन से फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं? तो आप होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन एटसेट्रा कई सारे त्यौहार मनाते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल? तो जो कौन सा त्यौहार है जो मनाया जाता है किसके लिए? कि अच्छाई की बुराई पर जीत की याद में कौन सा फेस्टिवल है वो मनाया जाता है? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजी और पुतलास? ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिस पर हम पुतला जलाते हैं और एफिजी जलाते हैं? मतलब पुतला क्या हो, उसको इंग्लिश में एफिजी बोलते हैं। तो एफिजी जलाते हैं और या फिर हम पुतला जलाते हैं। तो वो कौन सा है? आपको दिखाई दे गया कौन सा? दशहरा। तो लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा। आइए हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट? और इसके पीछे स्टोरी क्या है? तो देखिए इसमें यहाँ पर बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो स्टार्ट। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील। इन इंडिया, इन है ना, इन मीन्स होता है अंदर। हम जब लेसन फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन में भी, वहाँ पर हमें जैसे अभी मैंने पहले बिहाइंड को अंडरलाइन किया था, बिहाइंड, इन, ऑन, उसको हम देखेंगे, है ना। तो इन इंडिया, भारत में मेनी फेस्टिवल, कई त्यौहार आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जील, बहुत उत्साह के साथ। जील का मतलब होता है उत्साह। बहुत उत्साह के साथ है वो त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। सेलिब्रेट मतलब मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। तो उनमें से जो दशहरा है वो एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। तो इसको क्या कहते हैं? इसको विजयदशमी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा ऑकर्स ऑन 10th डे ऑफ अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। तो दशहरा है वो कब मनाया जाता है? दशहरा ऑकर्स आता है ऑन द 10th डे, 10वें दिन ऑफ अश्विन मंथ, अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो अश्विन महीने में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष, जो हिंदू मंथ्स होते हैं उनमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस से पहले का कृष्ण पक्ष और अमावस और पूर्णिमा के बीच का होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती जाती है और कृष्ण पक्ष में जो है चांदनी घटती जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण। तो इस दिन क्या हुआ था? दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो ऑन दिस डे, इस दिन लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण। तो राम भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की। तो रावण कौन था?
द किंग ऑफ लंका, जो लंका का रावण राजा था। ठीक है। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता, तो उसने क्या किया, उसने किडनैप कर लिया किसको, राम्स वाइफ, राम की वाइफ कौन थी, सीता। तो ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, और उसको कहाँ पर ले गया, लंका ले गया। ठीक है, सीता जी का हरण करके वो लंका ले गया। नेक्स्ट देखिए, दिस लेड टू एन फियर्स बैटल बिटवीन राम एंड रावण, तो इससे क्या हुआ, FIERC, फियर्स का मतलब है भयंकर, मतलब बहुत जबरदस्त, बैटल का मतलब होता है युद्ध, तो बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। अब देखिए बेटा, इसमें यहाँ पर बिटवीन, तो बिटवीन का मतलब होता है के बीच, हमने इससे पहले आपको ऑन बताया था, बिटवीन इससे पहले इन और बिहाइंड, है ना। तो बिटवीन मतलब बीच में, ऑन मतलब पर या ऊपर, इन मतलब में। ठीक है, तो आगे देखिए, तो राम और रावण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी, जो कि एंड हुआ मतलब खत्म हुआ किससे, डिफीट, डिफीट मतलब हार से, किसकी हार, राम और उसकी आर्मी, आर्मी मतलब सेना, तो राम और उसकी आर्मी की हार के साथ में वो युद्ध खत्म हुआ। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, तो दशहरा है वो मनाया जाता है किस लिए, राम की जो जीत है उसके सम्मान में दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, देश के कई भागों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज, तो नवरात्रि के दौरान है देश के कई भागों में क्या किया जाता है, रामलीला ऑर्गेनाइज की जाती है, ऑर्गेनाइज मतलब मनाई जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, तो कहाँ कब से कब तक मनाते हैं, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, कहने का मतलब है पहले फर्स्ट नवरात्र से लास्ट नवरात्र के बाद जो दसवीं आती है विजयदशमी, तब तक ये रामलीला का मंचन होता है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, तो रामलीला में होता क्या है कि रामलीला वर्णन करती है कि स्टोरी किसकी, राम की, इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रामा, ड्रामा के रूप में, कहने का मतलब है भगवान श्री राम की स्टोरी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत की जाती है रामलीला में। तो उसमें अलग अलग पात्र होते हैं, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई क्या बनता है। ठीक है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, तो प्रत्येक दिन राम के कई जो सीन है, सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण और हनुमान मिलन, लंका दहन, बर्निंग ऑफ लंका, लंका दहन, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज, अर्थात कहने का मतलब है कि जो जितने भी ये सीन है, प्रत्येक दिन में कई सीन है, नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन और सेतु निर्माण, राम रावण युद्ध, ये सब है सीन है वो स्टेज पर प्रस्तुत किए जाते हैं। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन, तो जो हनुमान का जो गेटअप है वो प्रत्येक को अट्रैक्ट करता है। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली चिल्ड्रन, जो बच्चों को खासकर ये अट्रैक्ट करता है। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ जो एफिजीज है बीच में है, ये रावण की एफिजी है और मेघनाद और जो कुंभकर्ण है उनकी एफिजी है यहाँ पर। ठीक है, लोग देख रहे हैं। अब आगे देखिए, ऑन द 10th डे, 10वें दिन, ऑन द 10th डे 10वें दिन, लार्ज एफिजी ऑफ रावण, हिज मेघनाद, हिज सन मेघनाद एंड ब्रदर कुंभकर्ण आज इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड। तो 10वें दिन, 10th डे मतलब 10वें दिन, लार्ज एफिजी, बड़ी बड़ी जो पुतले हैं राम के और हिज सन
उसके बेटे के, सन मीन्स बेटा, तो उसके बेटे मेघनाद के एंड ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, कुंभकर्ण, तो उसके भाई कुंभकर्ण के जो बड़े बड़े पुतले हैं वो इरेक्टेड मतलब खड़े किए जाते हैं ऑन बिग ग्राउंड, बिग ग्राउंड मतलब बड़े मैदान पर। These effigies आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। स्टफ का मतलब होता है ठूस ठूस कर भरी जाती है, अर्थात उसमें उन पुतलों के अंदर जो फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स का मतलब होता है क्या, पटाखे, तो उसमें जो पटाखे हैं वो भरे जाते हैं। इन द इवनिंग पीपुल बिगिन टू असेंबल, और इवनिंग को, शाम को जो लोग हैं वो बिगिन टू असेंबल, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, टू सी, देखने के लिए, रावण दहन एंड फायरवर्क्स, अर्थात शाम को लोग रावण दहन और फायरवर्क्स देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस, कई जगहों पर है वो मेलों का आयोजन होता है ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, और इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर, इस शानदार ओकेजन पर, अवसर पर कई जगह मेलों का आयोजन होता है। चिल्ड्रन एन्जॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, और बच्चे हैं कई तरीके से, वेज का मतलब होता है तरीके, तो कई तरीके से बच्चे हैं वो एन्जॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान, राक्षसास यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मार्क्स। तो देखिए, तो वो कई रोल करते हैं, जैसे बच्चे घर पे खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर भी वो एक नौटंकी के रूप में, नाटक के रूप में कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, और कोई राक्षस बन जाता है, कोई हनुमान बन जाता है, किससे, या तो हैंडमेड जो पेपर है उसका मुखौटा ये यूज़ करके वो बन जाते हैं। अब आगे देखिए, एट सनसेट, सूर्यास्त पर, राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट, राम और लक्ष्मण हैं वो एक चैरियट, बेटा चैरियट का मतलब होता है क्या, होता है रथ, है ना, तो राम और लक्ष्मण है वो चैरियट पर, रथ पर आते हैं, विद वानर सेना, वानर सेना के साथ। राम शूट एरोज, तो जो राम है वो शूट करता है एरो, एरो मतलब तीर, कहाँ पर, एफिजी पर, अर्थात पुतले पर, वो भगवान श्री राम के रूप में जो व्यक्ति आता है वो तीर चलाता है। द एफिजीज कैच फायर, जो एफिजी है, पुतले हैं वो है वो कैच फायर, मतलब फायर का मतलब होता है आग, अर्थात वो आग पकड़ जाते हैं। एंड बर्न टू एसेज, और वो जल के राख हो जाते हैं। एस का मतलब होता है राख होना, एस का मतलब राख होना, तो बर्न टू एसेज अर्थात वो जल के राख हो जाते हैं। आगे देखिए, फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर, जो पटाखे हैं वो हवा में एक्सप्लोड हो जाते हैं। पीपुल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान के कुछ एरियाज़ में गो टू ग्रीट ईच अदर, कुछ लोग एक दूसरे को अभिवादन करने जाते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ओवर गुड ओवर एविल, तो देखिए दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो आइए, अब आने वाले कुछ दिनों में दशहरा आ रहा है, आप भी दशहरे का आनंद लीजिए और जानिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, इसके क्वेश्चन आंसर वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणेशा, जय हिंद, जय भारत।